तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही सिंपल तरह से, बहुत ही इजी तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे 10th और 12th क्लास में जोरदार तरीके से हमारा धमाका चल रहा है। बस हम स्टेटस पे नहीं डाल रहे हैं या तो कम्युनिटी पे हम नहीं डाल रहे कि हमारा धमाका चल रहा है। आप जाके प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे देखो भाई, 12th क्लास में पावरफुल तरीके से चल रहा है और 10th क्लास तो आपको गिरी टोटल पे दिखता ही होगा। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, उसके पहले मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बता देना चाहता हूँ। ये एक्सरसाइज का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और याद से 9th क्लास वाले बच्चे एक दूसरे को आप शेयर करते रहना, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। तो देखो, आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये देखो, ये साइन है, ये क्या है दोस्तों कॉस है, ये क्या है दोस्तों टेन है, ये क्या है दोस्तों कॉट है, ये क्या है दोस्तों सेक है, और ये क्या है दोस्तों कोसेक है। तो मैंने बोला था कि भाई साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कोसेक के साथ है। कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सेक के साथ है। और टेन का किसके साथ है दोस्तों, कॉट के साथ है। तो इससे अपने को अपॉन के पूरे फॉर्मुलेस याद हो जाते हैं। देखो, साइन का सर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कोसेक के साथ है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सेक के साथ है, तो 1 अपॉन सेक थीटा। देखो तुरंत, टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉट के साथ है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, टेन के साथ, तो 1 अपॉन टेन थीटा। बाद में सेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉस के साथ है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, साइन के साथ है, तो 1 अपॉन साइन थीटा। जब मैं ऑफलाइन क्लास में लेक्चर्स लेता हूँ तो इतनी चीजें कराने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है। बट भाई आपको पता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमारे पास कम टाइम रहता है। तो देखो, साइन का ये पर आप याद कर लो, साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक, कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सेक, टेन का कॉट। तो तुरंत आपको ये फॉर्मूले तुरंत समझ में आ जाएंगे। जैसे आपको मैं पूछूंगा टेन, आप बोलोगे 1 अपॉन कॉट, मैं बोलूंगा कोसेक, आप बोलोगे 1 अपॉन साइन, मैं बोलूंगा साइन, बोलोगे 1 अपॉन कोसेक। तो भाई तुरंत याद हो गया। देन इसके बाद बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं दोस्तों। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जस्ट ये फॉर्मूले याद रखो दोस्तों। देखो, ओ यहां पे आ, और दोस्तों यहाँ पे ओए, हम बोलते हैं ना ओए 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 साइड हट जा, ओए साइड हट जा। तो भाई ओ आ ओए, बस ये डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओ मतलब अपोजिट साइड होगा दोस्तों, एच मतलब हाइपोटेनियस साइड, और ए मतलब एडजेसेंट साइड। हर एक चीज मैं आपको सम के अंदर समझाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लेना। जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पहले, मैं एक एंगल लेता हूं, पी वाला एंगल ले रहा हूं। देखो, मैं सबसे पहले पहला वाला ले रहा हूं दोस्तों, साइन पी। और इसमें पी वाला एंगल कौन सा है दोस्तों, दूसरा। यहाँ पे तीसरे वाले सम में टेन पी। पहले मैं ये दो सॉल्व कर रहा हूं। आपको साइन का फॉर्मूला याद है दोस्तों? यस सर, याद है सर, आपने तो अभी थोड़ी देर बताया। ओह, तो यहाँ पे ओ मतलब अपोजिट, अपोजिट साइड। और दोस्तों यहाँ पे आपको ओ ह, तो यहाँ पे एच आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाइपोटेनियस साइड। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो गया। सेम दोस्तों आपको टेन का फॉर्मूला याद है? यस सर, आपने बोला ओए ओए ओए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ओ मतलब अपोजिट साइड, और जस्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एडजेसेंट साइड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखो, अपोजिट साइड, यहाँ पे अगर देखो, मैं ये सेम टू सेम ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो, आपको बहुत सिंपल वे में चीजें समझाऊंगा। यहाँ पे देखो Q है, यहाँ पे दोस्तों P है, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, P है। अगर मुझे P के रिस्पेक्ट में जाना है दोस्तों, P है, P को ऐसे बंद करो। कौन सी साइड पूरी की पूरी दिख रही है दोस्तों, ये। तो मतलब ये क्या है दोस्तों, अपोजिट साइड है। आपको पता है कि 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो इसका तो दिक्कत खत्म हो गया। और अपोजिट और हाइपोटेनियस हो गया, तो बचा वाला क्या हो गया दोस्तों, एडजेसेंट। एक झटके में पता चल गया। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट साइड का नाम लिखो। अपोजिट साइड कौन सा है, वह QR है। देन अगर हाइपोटेनियस साइड की बात करूं तो हाइपोटेनियस साइड कौन सा है दोस्तों, PQ है। क्या बात है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे 10P दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर मैं अपोजिट साइड की बात करूं तो अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, QR है। या और दोस्तों यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, PR है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब देखो Q वाला जो पूछा है वो लेते हैं। देखो, सेकंड में उन्होंने cos Q पूछा है, और दोस्तों यहाँ पे एक और पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा, 10Q। ये मैं बोल रहा हूँ ना, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, और बहुत सिंपल वे में आप पूरा का पूरा मार्क्स फ्री का लेके जा सकते हो। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे देखो कितना सिंपल तरीका बता रहा हूँ।
अब ये रफ कर दो, ये रफ में बना दिया करो, जब आपको चीजें नहीं समझ में आती तो रफ में बनाओगे तो जल्दी होगा। अब देखो क्यू, अब क्यू पे चले जाओ, एंगल क्यू बोला है यहाँ पे, देखो क्यू की बात हुई तो एंगल क्यू पे चले गया। कौन सा साइड पूरा का पूरा दिख रहा है, ध्यान से देखो डायग्राम में, ये देखो पी आर दिख रहा है, पी आर तो मतलब ये अपोजिट साइड है। आपको 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज पता ही है, तो अब ये क्या हो गया दोस्तों आपका एडजेसेंट। तो हमेशा यहाँ पे जैसा एंगल आएगा वैसा आपका अपोजिट हाइपोटेन्यूज चेंज होगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्यू है, क्यू के जस्ट अपोजिट हम, हाँ सबसे पहले इसका फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ। देखो आपको पता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ओ आह। आह मतलब क्या आएगा दोस्तों, ए अपॉन एच, और टेन मतलब क्या होता है दोस्तों, ओ ए। तो ये देखो हो गया ओ आ ओ ए, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्पेलिंग नहीं आएगा तो यहाँ से देख लेना। अब देखो एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, एडजेसेंट साइड अगर मैं बात करूँ इस वाले एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, क्यू आर है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है दोस्तों, पी क्यू है, ये भी हो गया। अगर आप इसका अपोजिट साइड की बात करोगे, इस वाले एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, पी आर है, तो मस्त यहाँ पे आप पी आर लिख दो। और एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, क्यू आर है, तो यहाँ पे मस्त आप क्यू आर लिख दो, हो गया। पूरा का पूरा पार्ट देखो कितना सिंपल वे में मैंने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये अब थोड़ा थोड़ा जो आप ये रफली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कुछ दिन में आपको खुद से आने लगेगा। 2-3 बार सम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये रफ में भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखोगे। अब देखो मैं यहाँ पे साइन एक्स लिख रहा हूँ, और साथ में एक्स वाला जो पार्ट है दूसरा मैं कॉस एक्स लिख रहा हूँ, और टेन एक्स है, और जेड वाला पार्ट एक ही है दोस्तों, बाद में लेता हूँ। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ओ, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आ, और इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ओ ए। अब अगर मैं ध्यान से अच्छे से अगर मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करूं तो मैं सबसे पहले मेरे डायग्राम में जाऊंगा, देखूंगा भाई एक्स वाले के अपोजिट, देखो ये एक्स वाला एंगल है। अगर मैं एक्स वाला एंगल को छुपा दूं, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो इसको छुपा रहा हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, वाई जेड दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया अपोजिट साइड। 90 के सामने वाला साइड है तो ये हाइपोटेनियस है, और ये कौन सा आएगा दोस्तों, एडजेसेंट आएगा। तो आप फटाफट चीजें लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, अपोजिट साइड वाई जेड, तो आप पहले वाई जेड लिखोगे। हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, एक्स जेड, या तो जेड एक्स जो लिखना है एक्स जेड लिखे, और जस्ट इसका वैल्यू दिया है तो दोस्तों वैल्यू भी पुट करो। वाई जेड का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमें वाई जेड का वैल्यू कितना दिया, ए, तो आपने ए लिख दिया। यहाँ पे एक्स जेड का वैल्यू कितना है दोस्तों, सी, तो आपने सी लिख दिया, हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है दोस्तों, वाई एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, एक्स जेड है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बी है, और ये क्या है दोस्तों, सी है, हो गया सर, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे अगर मैं अपोजिट साइड की बात करूं दोस्तों, अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, वाई जेड है, और एडजेसेंट साइड की अगर मैं बात करूं तो क्या है दोस्तों, वाई एक्स है। और अपोजिट साइड को हम किस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए से हम डिनोट कर रहे हैं, एडजेसेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं दोस्तों, बी से। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया। अब दोस्तों इसमें से बचा क्या है, यस ये बचा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, tan z विच इज इक्वल टू, यस tan z, tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, OA। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब z के रिस्पेक्ट में चीजें देखना होगा, तो z के रिस्पेक्ट में रफ डायग्राम में z के रिस्पेक्ट में अगर मैं z को छुपा दूं तो ये अब मेरा क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। अब ये मेरा अपोजिट हो गया दोस्तों, ये देखो ये अपोजिट, ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा 90, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अपोजिट साइड चाहिए। अपोजिट साइड क्या है दोस्तों, वाई एक्स है, और एडजेसेंट कौन सा है दोस्तों, एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, वाई जेड है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए है। हो गया पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये पार्ट भी आपके लिए बहुत सिंपल होगा। देखो यहाँ पे मैं साइन 50 ले रहा हूँ, फिर मैं 50 वाला पहले ले रहा हूँ, कॉस 50 ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं 40 वाला लूंगा। साइन का फॉर्मूला आपको पता है, ओ, प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, और इसका भी फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, ए एच है। अब अगर मैं अपोजिट साइड की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, देखो अपोजिट साइड, अगर मैं 50 के अपोजिट वाले, अब देखो मैं 50 के रिस्पेक्ट में, अब डायरेक्ट आप अपोजिट साइड देख सकते हो, ये देखो ये 50 का अपोजिट साइड है, चाहिए तो आप लिख लो। देखो 50 को छुपाओ, ये क्या हो गया दोस्तों, अपोजिट साइड, ये तो आपको पता है हाइपोटेनियस साइड है, और ये क्या हो गया दोस्तों, एडजेसेंट, तो आप लिख सकते हो। तो देखो अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, एम एन है, तो यहाँ पे मैंने एम एन लिखा। हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, एल एन है। यहाँ पे अगर मैं एडजेसेंट की बात करूँ तो एडजेसेंट कौन सा है दोस्तों, एल एम है।
और अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ln है। हो गया पूरा का पूरा पार्ट। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट है, अपने पास कुछ और पूछा उन्होंने, हमें अब पूछा है दोस्तों tan 40 और पूछा है दोस्तों cos 40। देखो cos 40, तो देखो अब इसे हम किस तरह से कवर करते हैं, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूँ। हाँ। अब 40 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, 40 को छुपाओ, अगर मैं छुपा रहा हूँ तो कौन सा साइड दिख रहा है, मतलब ये अपोजिट है। ये कौन सा हो गया दोस्तों, हाइपोटेनियस, और ये कौन सा हो गया दोस्तों, एडजेसेंट। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, ओ ए, कॉस का क्या होता है दोस्तों, ए एच, ओह आ। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो, ओ का क्या आएगा दोस्तों, ओ, अपोजिट कौन सा है दोस्तों, एल एम, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एल एम। एडजेसेंट कौन सा है दोस्तों, एडजेसेंट साइड अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा दोस्तों, एम एन, तो ये भी कवर हो गया। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एडजेसेंट देखूँ तो क्या आएगा दोस्तों, एम एन सेम, और हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्तों, एल एन। हो गया। कितना सिंपल तरीका, अगर कुछ वैल्यूज दिया है तो आप वैल्यू पुट कर दो। अब देखो भाई, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। भाई ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये, अगर जब आप यहाँ पे चीजें सॉल्व कर रहे हो ना, अल्फा, तो देखो आप अल्फा वाला ट्राइंगल अलग ले लो। देखो मैं अल्फा यहाँ पे ले रहा हूँ, अल्फा है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्यू है, और यहाँ पे आर है। और जब मैं यहाँ पे थीटा वाला चीजें सॉल्व कर रहा हूँ, तो थीटा से रिलेटेड जो हमारा ट्राइंगल है, थीटा इसके अंदर है, तो यहाँ पे देखो थीटा है, तो ये वाला ले लिया। यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्यू है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एस है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, साइन अल्फा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, कॉस अल्फा, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, टेन अल्फा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर्मूले सबको याद है, क्या आएगा दोस्तों, ओ आ ओ ए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये देखो, अल्फा का ये क्या है, अपोजिट साइड है, सामने वाला। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे बंद कर दो। ये क्या हो गया दोस्तों, हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, एडजेसेंट, तुरंत। अब अपोजिट साइड क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, अपोजिट साइड का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू। हाइपोटेनियस कौन सा आएगा दोस्तों, पी आर आएगा। ये भी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, एडजेसेंट साइड है क्यू आर, और हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, पी आर, और यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, पी क्यू, और एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, क्यू आर। और भाई ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ कि आप आंसर दो, सेम वही है। देखो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके देखो, इसको बंद करोगे, ये अपोजिट पता चल गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और ये हाइपोटेनियस होने के बाद ये क्या हो गया, एडजेसेंट। तो आप उसके अकॉर्डिंग फटाफट चीज़ों को लिख सकते हो, थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि थीटा यहाँ है। तो दोस्तों इसका याद से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। और मैंने देखो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही शानदार तरीके से आपका कंप्लीट करा दिया। जल्दी ही सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करा के हम लास्ट वाला लेसन भी कंप्लीट कर देंगे, साइंस की भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। बस आप वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहो, बहुत मज़ेदार तरीके से आपकी भी चीज़ें कंप्लीट होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।